महादेव महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में हम परमेश्वर परमेश्वरी के विवाह उपरांत सुंदर लीलाओं का वर्णन करेंगे। एक समय देवऋषि नारद ने पिता ब्रह्मा जी से शिव सती की विवाह लीला सुनने की इच्छा जागृत की। पिता ब्रह्मा देवऋषि नारद को शिव सती विवाह उपरांत की लीला सुनाते हुए कहते हैं, जब परमेश्वर अपने सभी प्रमुख गणों के साथ कैलाश पर अकेले रह गए, तब सांसारिक लीला करने में कुशल महादेव जी ने एकांतिक विहार की इच्छा से नंदी आदि सभी गणों को भी पर्वत कंदरा से बाहर भेज दिया और उनसे प्रिय वचन बोलते हुए कहा, हे गणों, जिस समय मैं आपका दोबारा स्मरण करूंगा तब आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पास चले आना। परमेश्वर के आदेश अनुसार सभी गण अपने अपने स्थान पर चले गए। तब परमेश्वर रुद्र बड़ी प्रसन्नता से अपनी प्रिया के साथ कैलाश पर रमन करते हुए सुंदर सुंदर लीलाएं करने लगे। जैसे कभी देवी सती के लिए आसपास से फूल चुनकर लाते और उनसे सुंदर आभूषण बनाकर स्वयं ही अपनी प्रिया को पहनाते। जब सती श्रृंगार करते हुए दर्पण में अपना मुख देखती तो पीछे से आकर वह भी अपना मुख देखने लगते थे। देवी सती जब ज्ञानों से सजने के लिए अपने रत्न जड़ित आभूषण निकाल कर बैठती, तब उनको अपने ही हाथों से उनको पहनाकर प्रसन्न होते थे। और कभी कभी तो प्रीतिवश स्वयं ही अपनी प्रिया के पैरों में सुंदर महावर लगाकर उनको निहारते रहते थे। लेकिन कभी कभी प्यार में उनको सताने के लिए स्वयं को छिपा लेते और जब वे भयभीत होकर इधर उधर ढूंढती तो पीछे से आकर उन्हें अपने अंक में भर लेते थे। परमेश्वर कभी अपने निवास से दूर नहीं जाते थे और यदि कभी चले भी जाते थे तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे। देवी सती जब कभी उन्हें किसी बात को लेकर सोचते हुए दिखाई देती, तब चुपके से अपने हाथों के द्वारा उनके नेत्र बंद कर देते थे। सत्य ईश्वर कभी कभी जब बहुत आनंद में होते, तब तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से देवी के लिए सभी अंगों के आभूषण बनाकर और अपने हाथों से देवी को पहनाकर ऊपर से नीचे तक उनका फूलों से पूरा श्रृंगार करते थे। जब कभी अपनी प्रिया को पास से निहारने का मन करता तो दूसरों के समक्ष कही जाने वाली बात को भी धीरे से जाकर उनके कानों में ही कहते थे। लेकिन कभी कभी उनको चिढ़ाने के लिए, देखो तुम्हारे स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ गई है, ऐसा परिहास भी करते थे। इन सभी क्रीड़ाओं को करते करते दोनों हिमालय की कुंजों और नदियों में विहार करते रहते थे। वहाँ का तालाब सदैव कमल के खिले हुए पुष्पों से भरा रहता था। पलाश के फूलों से वृक्ष शोभायमान रहते थे तो नागकेसर के स्वर्ण सी आभा वाले पुष्प दोनों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वही लवंग की लता अपनी ओर से दोनों को मंत्र मुग्ध करके एक दूसरे से अलग नहीं होने देती थी। सती के प्यार में महादेव अपने योग साधना सब भूलकर सिर्फ सती की मनोहारी सुंदरता और प्रीतिपूर्ण उनकी चेष्टाओं में इस कदर बंध गए थे, जैसे मानव द्वारा बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत के वनों कुंजों और गुफाओं में दोनों को एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु का लीला विहार हमें प्रेरणा देता है। एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण ही वैवाहिक जीवन का वास्तविक आनंद है। फिर मिलेंगे किसी विशेष जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।